नमस्कार, स्वागत है। तो काज ही कैसे हैं, लेकर के आ गए हैं वो नया ब्लॉग फिर से। फिलहाल जो आप लोग नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है बिहार का। जी हाँ, तो बिहार में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन बिहार का ब्लॉग दिखाने से पहले जरूरी है बिहार आने तक का सफ़र देखना। तो कौन बात कर देरी, चलिए लिए चलते हैं आप सभी को फ्लैशबैक में और दिखाते हैं बिहार तक आने का सफ़र। अरे घबराइए नहीं, कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, काहे कि आप सबको लिए चल रहे हैं एक नए सफर के तरफ। मेरा मतलब है बिहार के तरफ। कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 13186 गंगा सागर एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। हाँ, तो हमें हमारे सफर की तरफ ये ट्रेन लिए जाएगी और आपको लिए चलेंगे हम। तो ट्रेन का इंतजार करते करते बड़ा जोर से भूख लग गया, तो सोचे जब तक ट्रेन आता है तो काहे नहीं तब तक नाश्ता कर ले। एक कारण से नाश्ता करने हम दोनों बैठ गए। फाइनली इंतजार खत्म हुआ और ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आ गई, लेकिन इस ट्रेन को जो है बिना बैठे ही टाटा करना पड़ा। काहे कि देख रहे होंगे आप लोग कि ट्रेन में किस प्रकार से भीड़ था। इसी कारण से इस ट्रेन को जो है हम लोग छोड़ दिए और यहाँ से हम लोग निकल गए, यानी कि बैंडल जंक्शन से निकल गए हम लोग बर्धमान जंक्शन के लिए। और बर्धमान जंक्शन पहुँचते ही हम लोगों को ट्रेन मिल गया विभूति एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो कि जाता है प्रयागराज की तरफ, तो हम लोग पकड़ लिए विभूति एक्सप्रेस का ट्रेन हमें बेशक मिल गया, लेकिन भीड़ का आलम ट्रेन में कुछ इस प्रकार था कि हमने कई घंटे तो बाथरूम के बगल में बैठकर ही काटे। और कुछ समय बाद ऐसा भी समय आया कि भीड़ इतनी बढ़ गई कि हमने 2-3 घंटे खड़े होकर काटे। और अंततः ऐसा भी समय आ गया कि एक टांग पर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि खड़ा होने का भी जगह नहीं था। और फाइनली हम पहुंच गए किऊल जंक्शन। हम लोग पहुंचे तकरीबन 4 बजे, जबकि पहुंचने का समय था 2 बजे। किऊल जंक्शन हमारे सफर का तीसरा डेस्टिनेशन था और अब हमें बढ़ना था हमारे चौथे डेस्टिनेशन लखीसराय की तरफ। एक कारण से समय आ गया था विभूति एक्सप्रेस को अलविदा कहने का। तो तकरीबन 5 मिनट का जर्नी करने के बाद हम आ पहुंचे हमारे चौथे डेस्टिनेशन लखीसराय। काहे कि यहाँ से हम लोगों को हमारा अंतिम ट्रेन मिथिलांचल एक्सप्रेस मिलने वाला था। तो फाइनली हमें हमारे सफ़र का अंतिम ट्रेन यानी कि मिथिलांचल एक्सप्रेस मिल गया। ये वही ट्रेन है जो हम लोगों को हमारे अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। ये ट्रेन जरूर आखिरी थी, लेकिन अभी भी 3 घंटे का सफ़र बाकी था और अब आँख, टांग और कमर तीनों जवाब दे रहा था। अंततः हमारे सफर का अंत हो गया और हम आ पहुंचे हमारे अंतिम डेस्टिनेशन दरभंगा से 1 स्टेशन पहले लहरियासराय। स्टेशन पहुंचकर हम लोग सीधा रवाना हो गए हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल आते ही जैसे ही हम लोगों ने दादाजी को देखा, मन एकदम प्रसन्न हो गया, काहे कि दादाजी एकदम स्वस्थ थे। तो दादाजी के साथ तकरीबन 1 रात बिताने के बाद अगले शाम निकल पड़े हम लोग अपने गांव के लिए। तो फाइनली हमारा सफर जरूर खत्म हो गया, पर इस सफर से जुड़ा हुआ हमारा एक कंक्लूजन भी आप लोग सुनिए। इतना आपातकालीन स्थिति में इस प्रकार से 5-6 ट्रेन पकड़ करके आना, दरभंगा पहुंचना, बिहार पहुंचना बड़ा ही मुश्किल सा लगा। पहला बार जीवन में इतना कष्ट काट करके आए थे। याद करिए वो बनारस वाला जर्नी, जब हम लोग वाराणसी टू दरभंगा का ब्लॉग बनाए थे। आई बटन में लिंक आ गया होगा, देख सकते हैं कितना दिक्कत से पैसेंजर दिल्ली से बिहार आ रहे थे। ठीक उसी प्रकार ये भी था। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे और इंडियन रेलवे से यही कहना चाहेंगे कि भैया ये किस प्रकार की व्यवस्था है बताइए। कोरोना के कारण जहाँ लोकल टिकट, जनरल टिकट अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन बताइए जब इमरजेंसी में आदमी को तुरंत जाना पड़े और काउंटर से भी टिकट नहीं मिलता है, और जो काउंटर पे बैठे हुए हैं टिकट काटने वाले हैं या फिर टीटी हैं, वो कहते हैं कि आप ट्रेन में चढ़ जाइए और फाइन दे के चले जाइएगा। अब बताइए ये कि भाड़ा दे करके 200, 300, 400 रुपया भाड़ा दे करके आप अलाउ नहीं कर सकते, क्या ये कोरोना है। लेकिन जब वही आदमी 700 रुपया फाइन देता है तो आप उसको अलाउ कर देते हैं कि हाँ ठीक है आप बैठ सकते हैं, और उसको बैठने का सीट नहीं मिलता है। 700 रुपया फाइन देने के बाद भी कई लोग मेरे सामने फाइन दिए 700 रुपये। मेरे पिताजी और मम्मी
आई थी आपातकालीन स्थिति में 20 तारीख को, 20 अप्रैल को, तो बिना टिकट के उनको भी आना पड़ा था और 1400 रुपये फाइन देकर के आए, फिर भी सीट उनको नहीं मिला था। तो ये बताइए 1400, 1500, 2000 रुपये फाइन देकर के भी आदमी बाथरूम के पास बैठ करके आने के लिए मजबूर है और टिकट उनको मिलता नहीं। सरकार कहती है कि अभी कोरोना है, अभी टिकट नहीं देंगे, अभी लिमिटेड सीट है। अब ये बताइए जरा कि क्या चालान कटने के बाद वही आदमी जब ट्रेन में बैठा रहता है तो क्या कोरोना नहीं फैलता इससे? ये जो इंडियन रेलवे का सिस्टम है ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब सिस्टम है। ट्रेन में कई ऐसे लोग भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए थे जो टिकट कटाना तो चाहते थे लेकिन टिकट काउंटर से नहीं मिला। जिनको टीटी साहब पकड़ लिए वो उनका तो 1400, 1500 रुपया गया और सीट भी नहीं मिला, कष्ट काट के वो लोग आए। और जिनको नहीं पकड़े बताइए रेलवे के लिए तो वो लॉस ही है। कई टीटी को हम लोग ऐसा भी देखें जो जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे ढुक रहा था फटाफट वो चालान काट रहे थे। फाइन 700-800 रुपया होता है, उसके लिए चालान देना पड़ता है और टीटी साहब 200-200 रुपया में छोड़ रहता है। ऐसा भी हम लोग देखें और उसको लोग रिकॉर्ड भी किए हैं, जबकि पुलिस और टीटी हम लोग को मना भी किए 2-4 कि ऐसा मत करिए, ये है, ये वो है, ऐसा मत करिए। तो हम भी पूछ दिए भैया क्या इसको रिकॉर्डिंग करना इलीगल है? अगर इलीगल है तो आप लोग जो कर रहे हैं ये कौन सा लीगल है बताइए। कि इसी प्रकार से बहुत सारे स्टेशन पर हम लोग देखे टीटी आते थे और जो उनको 1, 2, 3, 4, 5 आदमी दिखा भीड़ में, जिसको झपट पाए फटाफट 100-200 रुपया का चालान काट दिए या फ्री में बिना चालान के भी। 100-200 रुपये वाला क्या चालान बनाते पता नहीं, कागज पे कुछ लिख करके दे देते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी थे 100 रुपये पॉकेट से निकाले, टीटी को दे दिया, टीटी चले गए। तो बताइए ये इंडियन रेलवे का किस प्रकार का सिस्टम है? 1-2 स्टेशन नहीं था भैया, बीच में झारखंड आया वहाँ पे भी ऐसा हुआ, बिहार आया वहाँ पे भी ऐसा हुआ है और बंगाल था वहाँ पे भी ऐसा हुआ है। अभी सरकार का गलती है कि पब्लिक का गलती है? थोड़ा आप लोग भी कमेंट करके अपना राय जरूर दे दीजिएगा। खैर दिक्कत काटने के बाद हम लोग तो यहाँ पे आ गए, लेकिन ऐसा इमरजेंसी रोज आदमी का होते रहता है। रोज आदमी कोलकाता से बिहार, दिल्ली से बिहार आते रहता है और इस प्रकार से फाइन दे के आते रहता है। बताइए एक दिन में कितना सरकार के पास फाइन जाता होगा, कितना काला धन जमा हो रहा है। तो ये बात पे जो है ब्लॉग बनाने के साथ साथ ये वाला बात डालना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक कारण से ये वाला ब्लॉग में डाल दी है बात। तो ये वाला ब्लॉग बड़ा ना हो जाए इसी कारण से इसको इंट्रो ब्लॉग रखते हैं और छोटा ही रखते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही एगो नया बिहार का ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग देखते रहिए, लाइक मारते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब मारिए, वीडियो को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फैला दीजिए।